फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 1 से 8 तक। यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। शाऊल उस समय कलीसिया को सताने लगा। वह घर घर घुस जाता था और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदी गृह में डाल देता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहाँ मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अवधूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उसके महिमामय नाम का गीत गाए और उसकी महिमा का स्तुति गान करे। वह ईश्वर से यह कहे, तेरे कार्य अपूर्व है। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी तेरा दंडवत करती और तेरे महिमामय नाम का गीत गाती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहो। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहो। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया और उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। हम प्रभु की सेवा करते करते आनंद मनाएं। वह शक्तिमान है और उसका शासन अनंत काल तक बना रहेगा। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहो। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहो। जय घोष। हालेलुया। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनः जीवित कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी सत्य यूहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 35 से 40। यीशु ने लोगों से यह कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है
उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर शक्तिशाली ईश्वर है। उसका शासन अनंत काल तक बना रहता है। उसके कार्य अपूर्व है। पृथ्वी पर उनके कार्य अपूर्व है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु को भेजा, जो हमारे लिए जीवंत रोटी बन गए। और यीशु ने कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। और जो कोई मुझ में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। मेरी इच्छा यह है कि ईश्वर ने जिसे मुझे सौंपा है उसमें से एक का भी विनाश न हो। ईश्वर हर एक का कल्याण करता है, क्योंकि अच्छाई ईश्वर से आता है। जब शिष्यों को उन्होंने चुना, आज जितने लोग उनके साक्ष्य पर विश्वास किया, उन लोगों के बीच प्रेरितों और शिष्यों ने अपूर्व चमत्कार किया, क्योंकि ईश्वर उनके द्वारा कई चमत्कार करते थे और उनके कार्यों को प्रमाणित सिद्ध करते थे। परंतु कलीसिया पर घोर अत्याचार होने लगा और सब लोग बिखर गए, और साउल लोगों को पकड़ पकड़ कर घरों में घुस घुस कर उसे घसीट कर बंदी गृह में डाल देता था। और जो बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यही है कि यीशु जो मर गए अब और अनंत काल तक जीवित रहेंगे
जो उसमें विश्वास करते हुए जीता है वह मर भी जाए तो उसके साथ महिमान्वित हो जाएगा। और यही कारण है कि इस क्षण भांगुर जीवन से नहीं डरते, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ होने का यह नहीं है कि दुनिया की बुराई और जो लालच और स्वार्थ है वह बंद हो जाएगा। वो तो कार्य करेगा, उसके विपरीत लोग हमारे विरुद्ध हो जाएंगे, षड्यंत्र रचेंगे और हमें हवालातों में डालकर मरवा डालेगा। परंतु हमें डरना नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने यीशु के द्वारा इस दुनिया के बुराई पर विजय प्राप्त की है और हम भी उस पर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। क्योंकि यीशु अपने पिता की इच्छा से करते हैं, वे भी जो भी करते हैं अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करता है। और हमें भी यीशु ने जो शिक्षा दी है उस शिक्षा को ग्रहण कर उसके मार्ग पर चलने की जरूरत है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है, जिन्होंने इस दुनिया में जी करके बुराई और प्रलोभन पर विजय प्राप्त किया, मृत्यु पर विजय प्राप्त किया और हम भी उस पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, क्योंकि पुनर्जीवित यीशु हमारे साथ है। जय यीशु।